अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़रूक है। आप देखें पाक यूथ लर्निंग जोन। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमने लेक्चर स्टार्ट किए हैं। तो लेक्चर नंबर 1 हमने इसका स्टार्ट किया था, जो प्रीवियस लेक्चर था तो उसमें चीज़ें थी वो आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 में वेव्स एंड ऑसिलेशन में कोर्स स्टार्ट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो वेव्स एंड ऑसिलेशन हमारा कोर्स टाइटल है। ये सब कुछ हो चुका है लेक्चर 1 में भी इसका। अब इसमें हम देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, यानी हमने क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी हैं। तो उसमें आ जाती है एप्लीकेशंस। इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो इसमें हम पढ़ेंगे टॉर्शनल ऑसिलेटर क्या होता है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है और फिजिकल पेंडुलम क्या होता है। लास्ट में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट लेक्चर में कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ी थी क्या नाम है उसका, मैस सप्लिंग सिस्टम को हमने डिस्कस किया था। इसमें हम कुछ और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो टॉर्शनल ऑसिलेटर क्या होता है? टॉर्शनल ऑसिलेटर ये एक पेंडुलम जैसा ही होता है, ठीक है। आपको मैं पहले पेंडुलम ही बता देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम में हमारे पास एक मैस होता है जो कि एक धागे के साथ बंधा होता है, रस्सी, और ये से लटका दी है। अब ये ना अभी कह लगे इधर मेन पोजीशन पे हो, मेन पोजीशन पे इसके ऊपर ना नेट फोर्स है इसकी ग्रेविटी की वजह से होगी नीचे, और इसकी टेंशन होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये मेन पोजीशन पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। अब इसको जब इधर से हमने एक डिस्प्लेसमेंट करवाई है कि यहाँ पे एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इसमें हमारे पास अब ये तिरछी फोर्स ऐसे होगी, बिल्कुल नीचे नहीं है। एम जी वैसे वेट इसका नीचे की तरफ होगा, और लेकिन अब ये क्या होगा, इसको हम इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास ये वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। ये इस एंगल के में डिवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, और टेंशन हमारी ऊपर है, ये हमारी मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और ये हमारी वो लेंथ है किसकी, इस रस्सी की। वो कहता है ए पॉइंट मैस, कोई भी एक पॉइंट मैस है अटैच टू ए लाइट इनएक्सटेंसिबल, यानी कोई भी इनएक्सटेंसिबल का मतलब यानी वो जिसमें लचक ना हो, ऐसी रस्सी के साथ बंधा हो, ठीक है। सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स्ड स्पोर्ट, ठीक है। किसी एक धागे के साथ कोई मैस बांध के हमने लटका दिया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स पेंडुलम इज़ द मेन पोजीशन। अब ये जो वर्टिकल लाइन ये पास कर रही है ना, ये देखें, ये बिल्कुल सीधी, कहाँ से, ये फिक्स पॉइंट से, ये वाले, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये देखें, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी मीन पोजीशन होगी या इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। अब वो कहता है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ मैस, यानी यहाँ से लेकर ये मैस के जो सेंटर से लेके और जहाँ से ये लटकाया गया, इसका जो दरमियानी फासला होगा, इसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंडेड बॉडी इज कॉल्ड, ये उसका ना पेंडुलम की लेंथ इसको हम कहते हैं, इसको एल से ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट देखें, अब इसमें वही है कि जब हम पेंडुलम को पुल करते हैं, यानी खींच के एक साइड की तरफ ले जाते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है, और फिर इसको छोड़ देते हैं, तो अब क्या होगा कि उसकी इन्फ्लुएंस ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जाएगा, और उसकी वजह से वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस आना चाहेगा। यानी ये सीन है कि इधर से हमने ला के इसको इधर ले आए, यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ दिया, तो ये ड्यू टू ग्रेविटी इस कंपोनेंट की वजह से एम जी साइन थीटा की वजह से वो जाएगा इधर अपनी मेन पोजीशन पे। फिर इनर्शिया की वजह से वो अल्लाह का बंदा वो यहाँ पे रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो इनर्शिया की वजह से दोबारा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, फिर दोबारा इसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगी। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट हमने पहले इसको ऊपर की तरफ करवाई, इस तरफ राइट साइड पे, तो उसके रिस्टोरिंग फोर्स ग्रेविटी की शक्ल में है, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह जब इधर लाएंगे तो ये इधर लेफ़्ट साइड की तरफ होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट होगी। तो इसी तरह ये अपनी मोशन को जारी रखता है। आगे भी इस तरह ये लिखा हुआ है, ये देखें, व्हेन अ पेंडुलम इज पुल्ड, जब हमने पेंडुलम को खींचा है टू वन साइड, एक साइड पे हम ले गए इक्विलिब्रियम पोजीशन के, एंड रिलीज को छोड़ दिया, द पेंडुलम स्विंग्स इन वर्टिकल प्लेन, तो वो मूव करेगा
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। दिस मोशन इज पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी, और ये क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगी। कहते हैं लेट सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ लेंथ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, यानी एक पेंडुलम हम कंसीडर कर लेते हैं जिसकी लेंथ एल है और पार्टिकल मास उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब वो कहता है लेट द स्ट्रिंग मेक्स द एन एंगल, वो थीटा बना रहा है विद द वर्टिकल, जो कि हमारे पास ये है, यानी ये हमारे पास वर्टिकल है ना, इसके साथ ये स्ट्रिंग ये बना रहा है एंगल थीटा, ठीक है, विद द वर्टिकल एट एनी इंस्टेंट वाइल ऑसिलेटिंग अराउंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और वो क्या कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी वाइब्रेशन को दोहरा रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, उसका वेट नीचे की तरफ और उसकी जो टेंशन होगी वो स्ट्रिंग की ऊपर की तरफ, यानी वेट नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की, वही चीज़ें जो मैंने बताई हैं। नेक्स्ट आ जाता है, कहता है द मोशन ऑफ द पेंडुलम टेक्स अराउंड एन आर्क लेंथ। अब ये एक ना आर्क लेंथ ही मान रही है, सर्कुलर मोशन हो रही है ना इसमें, ठीक है। रिजॉल्व द वेट, इसको रिजॉल्व होने वेट को करना है इनको कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मैंने इनको किया। तो अब ये है ना, ये जो फोर्स, ये इसकी वजह से कोई मोशन नहीं होगी क्योंकि ये टेंशन के साथ कैंसिल हो रही है, ये वाली जो कंपोनेंट है कॉस थीटा वाला, और साइन थीटा की वजह से सारा कुछ होगा। ये लिखा हुआ परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द लेंथ, ये लेंथ के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ना, जो कि है mg sin थीटा, उसी की वजह से सारा ये मोशन होगी, ठीक है। सो देयर इज़ नो मोशन अलोंग द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के अलोंग, यानी धागे की तरफ कोई मोशन नहीं होगी, यानी ये नीचे नहीं जाएगा या फिर ऊपर नहीं चला जाएगा क्योंकि वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। इसी तरह वो कहता है टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना ये वाला, यानी F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। अब ये माइनस इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स है, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया होगा। माइनस साइन इंडिकेट द रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इंक्रीजिंग ऑफ थीटा, यानी ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के क्या है, मुखालिफ सीमत में और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टूवर्ड्स मीन पोजीशन है, वही चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी थी। वे थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो व्हेन द इक्वेशन बन, तो इक्वेशन वन क्या बन जाएगी हमारे पास, यानी साइन थीटा बहुत ज़्यादा, यानी वो इक्वल ही हो जाएगा थीटा के, तो mg थीटा बन जाएगा। नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल एक्स ये होगा हमारे पास है आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू आर थीटा, फार्मूला पढ़ा ना, तो उधर डिस्प्लेसमेंट हमने एक्स लगा दी, एल और थीटा, थीटा की वैल्यू लगा के इसमें प्लग इन कर देंगे, तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स ओवर एल इज इक्वल टू माइनस एम जी ओवर एल इंटू एक्स। ये बिल्कुल इक्वेशन वो बन रही है। अब ये वाली फॉर्म आ गई। अब इसमें ये हमारे पास मैस है, ये जी और लेंथ है, ये क्या कांस्टेंट है, वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की बस बदल रही है। अब हमें पता है इक्वेशन टू क्या बन जाएगी हमारे पास, एफ ये कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर दें के के साथ, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लगा देंगे, वे के इज इक्वल टू एम जी ओवर एल, तो ये हमारे पास हुक्स लॉ आ गया। अच्छा, जो कि कंडीशन भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब इसमें टाइम पीरियड निकालना है, तो इसका टाइम पीरियड क्या है, वो है हमारे पास टी इज इक्वल टू हमने पढ़ा है, हमने निकाला था उसके लिए मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए, तो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम जी एम ओवर के, तो इधर के की वैल्यू हमने पढ़ी है एम जी ओवर एल, तो इसमें हम प्लग इन करेंगे उसकी वैल्यू के की, ये वाली, तो ये आ जाएगी एम से काट जाएगा, तो ये ऊपर जाके एल ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी, ये क्या है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। और ये मैथ के डिपेंड नहीं करता, ये उसकी लेंथ पर डिपेंड करता, ग्रेविटी की वैल्यू पर डिपेंड करता। ये था हमारा सिंपल पेंडुलम। अब नेक्स्ट हम आते हैं टॉर्शनल पेंडुलम के। तो टॉर्शनल पेंडुलम क्या होता है, बिल्कुल सिंपल पेंडुलम जैसे ही होता है, बस एक फ़र्क है कि ये ऐसे ऐसे मूव करने के साथ साथ ना ये जो डिस्क है ना, ये ऐसे ऐसे मूव भी करती है, ठीक है, ये डिस्क ऐसे ऐसे मूव भी कर रहे हैं। इसके आप एग्जांपल ले लें कि एक टायर है, ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे घूम रहा है टायर, या ये एक पाइप के साथ बंदा, और आप इसको पकड़ के ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, ठीक है। द टॉर्शनल पेंडुलम या फिर टॉर्शनल ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ एक डिस्क होती है, ठीक है, जिसका मैस एम होता है, सस्पेंडेड फॉर्म में थिन रॉड या वायर के साथ ये जुड़ी होती है। व्हेन द मैस इज ट्विस्टेड अबाउट द वायर, यानी इसको जब ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है, तो ये ट्विस्ट इसमें पैदा होगा, तो इसमें भी एक फोर्स लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स होगी, यानी ये हमारी ये जीरो है ना, ये वाली पॉइंट, ये रेफरेंस लाइन है, ये सस्पेंशन वायर है, तो इधर से जब हम इसको ट्विस्ट करके यहाँ पर लाएंगे, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये इसमें होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इस वायर में पैदा होगा, जो कि इसको दोबारा इधर लाने की कोशिश करेगा, इनर्शिया की वजह से इधर नहीं रुकेगा और ये आगे चला जाएगा।
तो व्हेन द मैस इज ट्विस्टेड अबाउट द एक्सिस ऑफ वायर, यानी ये एक्सिस है इसका, पिवट पॉइंट है या जिसके गिर्द ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, जिसके गिर्द ये घूमेगा, तो इसके जब इसको हमने घुमाया, द वायर एक्सर्ट्स ए टॉर्क, टॉर्क यानी फोर्सेस में सर्कुलर है ना, तो फोर्स का काम टॉर्क करेगा, टेंडिंग टू रोटेट इट बैक टूवर्ड्स इनिशियल, यानी ये इधर लाया, इधर से वापस आना चाहेगा। इफ ट्विस्टेड एंड रिलीज द मैस इट विल ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ। अब ये क्या होगा, ऐसे 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 ये अपनी मोशन को दोहराता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, और यही हमारे पास क्या हुआ, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। दिस इज द एंगुलर वर्जन ऑफ बाउंसिंग मैस हैंगिंग फ्रॉम स्प्रिंग, यानी वो जो हमने बाउंसिंग मैस हमने ये निकाले थे ना, यानी लेक्चर नंबर 1 में, तो उसकी ये क्या है, एंगुलर फॉर्म है, उसमें ऊपर नीचे मूव कर रहा था, इसमें ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये एंगुलर फॉर्म है उसकी। अब इसकी देख लेते हैं, वो कहता है व्हेन द डिस्क इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, डिस्क क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ए रेडियल लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट पी ऑन इट्स रिम एज शोन, ये उन्होंने ना एक लाइन लिया है जो कि पीविट से इसके रिम की तरफ जा रही है, सीधी लाइन है बिल्कुल, और ये पॉइंट पे ये देखें, ये वाला ये रेफरेंस पॉइंट है। रोटेट इफ द डिस्क इज रोटेटेड हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको जब हमने हॉरिजॉन्टली ऐसे रोटेट करना है, तो यानी इसको लेकर आना है पॉइंट द लाइन ओ पी, ये लाइन ये ओ है, इधर करके लिखा नहीं हुआ, ये इधर ओ है, ये पी है। अब इसको मूव करवाना है एक पोजीशन किधर, क्यू की तरफ, क्यू की तरफ कराएंगे, और जब इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पे, अभी इधर रिस्टोरिंग टॉर्क होगा जो कि रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, उसकी वजह से ये दोबारा इधर आएगा इस पॉइंट पे, और इधर आके क्या करें, सॉरी ये ज़रा शोर है, अच्छा, तो इधर आके अपनी पोजीशन पे रुकेगा नहीं, बल्कि इधर एक्सट्रीम पोजीशन आर तक जाएगा, ठीक है। ये देखें, द ट्विस्टेड वायर विल exert a restoring torque on the disc tending to return the reference line to its equilibrium position, कि ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ जाए, फिर इनर्शिया की वजह से इधर रुकेगा नहीं बल्कि आर तक जाएगा, फिर दोबारा इसमें टॉर्क स्टोर होगा और दोबारा ये यही अमल को दोहराते हुए ऑसिलेशन को अपनी जारी रखेगा। अब वो कहता है फॉर स्मॉल ट्विस्ट, अगर स्मॉल ट्विस्ट और रिस्टोरिंग टॉर्क इज फाउंड इन द, वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हुक्स लॉ ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स था ना, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो इधर वो रिस्टोरिंग फोर्स की जगह क्या रिस्टोरिंग टॉर्क है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट की। वेयर के क्या है, ग्रीक वर्ड कैपा है, ठीक है, कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ वायर एंड इज कॉल्ड टॉर्शनल कांस्टेंट, उधर स्प्रिंग कांस्टेंट है, इधर टॉर्शनल कांस्टेंट, और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के। इक्वेशन 1 इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक एंगुलर कंडीशन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। फॉर सच सिस्टम एंगुलर न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम देखें तो टॉर्क की फॉर्म में हमने पढ़ा हुआ है कि वो क्या होता है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आई है, ठीक है। तो इधर हम क्या करेंगे, एक्स, ये हमारे पास आई अल्फ़ा है असल में, ठीक है, तो आई अल्फ़ा है ना। अब अल्फ़ा क्या है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और आई क्या है इसमें, इनर्शिया। तो ये हम इसकी इसमें यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का 2 दफ़ा हमने डेरिवेटिव इधर लेना। कहता है आई है ना इज़ द रोटेशनल इनर्शिया, अब उसमें क्या रोटेशन इनर्शिया होगा हमारे पास ऑफ द डिस्क अबाउट जी एक्सिस, यानी इसको ऐसा समझ लें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये एक एक्सिस, और ये इसको कहता है कि वो जी एक्सिस होगा हमारे पास, ठीक है। नाउ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या थी, माइनस के थीटा कैपा इंटू थीटा, और ये इनको कंपेयर किया, और ये बिल्कुल वो फॉर्म बन गया कि ये डिस्प्लेसमेंट का 2 दफ़ा डेरिवेटिव यानी एक्सेलरेशन, इधर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ये के ओवर इनर्शिया। अब इसकी जगह उधर मैस है, तो इनर्शिया रोटेशन इनर्शिया एंगुलर मोशन में वही रोल प्ले करता है जो कि मैस लीनियर मोशन में करता है। इक्वेशन 3 शोज द सिमिलर बिहेवियर इन ऑफ एस एच एम एंगुलर में, जो कि लीनियर के साथ लीनियर में होता है, बिल्कुल वैसे ही बिहेवियर शो करता है, लेकिन ये एंगुलर फॉर्म है। नेक्स्ट इसमें आता है फॉर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट, अब देख एंगुलर में वो बता रहा है टाइम पीरियड के लिए, इसमें वो बता रहा है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमने रिप्लेस करना है इसके साथ, थीटा के साथ, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैस को इनर्शिया के साथ, फोर्स को हमने कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट को टॉर्शनल कांस्टेंट कैपा से, और
ये हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, यानी उधर था x इज इक्वल टू एक्स एम कॉज ऑफ x इज इक्वल टू एक्स एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इधर उसकी जगह हमने ये वैल्यू बस प्लग इन करनी है, वेयर ये जो हमारे पास वैल्यू है थीटा एम इज़ द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एम्पलीट्यूड भी इसको कहते हैं। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है, अब उधर एम की जगह बस आई इनर्शिया कर देना, एंगुलर केस है। अब इसमें हमने ये टाइम पीरियड का फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर, ये हमने ये वाली ओमेगा की वैल्यू तो प्लग इन की है, तो टॉर्शनल का आ गया हमारे पास आई ओवर के, ये आई है भाई, के एल नहीं है। ये उसने ये एग्जांपल लिया है, ये घड़ी का वो होता है ना जिससे हम टाइम सेट करते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल यही हिसाब है उसका, ये उन्होंने दिखाया हुआ। ये आप इसको घुमाते हैं ये डिस्क को, फिर वो क्या होता है उसके ये वायर से लगी होती है जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये स्टॉप वॉच में भी ऐसा होता है। इफ़ के इज़ नोन, अगर हमें बस के की वैल्यू क्या पता हो तो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। द रोटेशन इनर्शिया इज़ अबाउट द एक्सिस, रोटेशन इनर्शिया हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है, कैन बी डिटरमाइन, हम उसको निकाल सकते हैं। यानी के और टी हमारे पास पता हो तो हम इनर्शिया रोटेशन इनर्शिया की वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ़ आई इज़ नोन, अगर आई हमें इनर्शिया पता हो और टी भी हमें पता हो तो हम टॉर्शनल कांस्टेंट की भी निकाल सकते हैं। इसी तरह टॉर्शनल कांस्टेंट इज़ आल्सो कॉल्ड टॉर्शनल ऑसिलेटर, इज़ आल्सो कॉल्ड टॉर्शनल पेंडुलम भी कहता है। टॉर्शनल पेंडुलम कैन बी यूज्ड इन टाइम कीपिंग, फॉर टाइम कीपिंग, यानी ये टाइम डिवाइसेस में जैसे मैंने बताया घड़ियों में पुरानी, या फिर वो स्टॉप वॉचेस में इस्तेमाल होता है। A common example being the balance wheel of a mechanical watch के ये balance wheel को संचार करने के लिए दिखाया हुआ है, in which restoring torque is supplied by the spring spiral hanging। ये नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास टॉर्शनल। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट, वो है फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम कोई भी बॉडी है भाई, कोई भी बॉडी, एनी रिजिड बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी यानी जिसकी शेप बरकरार रहे, माउंटेड सो दैट इट कैन स्विंग इन वर्टिकल प्लेन अबाउट सम एक्सिस, यानी कोई भी बॉडी लेकर उसको एक साइड से आपने क्या करना है, कील ठोक के उसको ऐसे कर देना है और छोड़ देना को ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकते, कोई भी इसमें पार्टिकल आप ले सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल पेंडुलम जैसा ही है, ठीक है। तो इसमें ना इसको अब क्या कहते हैं, फिजिकल पेंडुलम कहते हैं। दिस इज़ द जनरलाइजेशन फॉर्म ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की जनरलाइजेशन फॉर्म है, लेकिन इसमें बस ये है कि इसमें रस्सी नहीं है, यानी ये बॉडी है पूरी, ये हमने इधर लगा दी है कील, ये अब इसको छोड़ दे तो ये कोई एक वज़न की वजह से ये एक हालत में आ जाएगा, वो उसकी क्लियर पोजीशन होगी, फिर इसको जब छेड़ेंगे तो ये दोबारा अपनी पहली हालत में आना चाहेगा। और सेम इसके वेट के कंपोनेंट्स हैं, हर चीज़ इसमें सेम है। अच्छा, दिस इज जनरलाइजेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन विच वेटलेस कॉर्ड हैव्स ए सिंगल पार्टिकल, यानी अब ये जनरलाइजेशन फॉर्म है, लेकिन ये एक पार्टिकल्स को हम इसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा, वो कहता है डेरिवेशन अब निकालना एक्सप्लेन है। एंड ए बॉडी ऑफ इरेगुलर शेप इज पिविटेड, यानी इसको हमने एक साइड से हमने ना क्या किया, इरेगुलर यानी बेतरतीब सी शेप है उसके, और इसको मैंने ना लटका दिया कील ठोक के। हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस उसकी वो है पॉइंट है थ्रू पी, और इसको डिस्प्लेस करवाया गया है इक्विलिब्रियम पोजीशन से एंगल थीटा के लिहाज से। द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज दैट इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी लाइज वर्टिकली अप। ये देखिए ये पॉइंट पी है हमारा, ठीक है। ये अब ये हमारे पास वो सेंटर ऑफ वो कह रहा है, ये हमारे पास होना चाहिए पॉइंट जहाँ से ये गुजर सके। ये कब होगा, जब हम इसको छोड़ देंगे इक्विलिब्रियम हालत में होगा। एक लाइन हमने निकाली पिवट पॉइंट से, और ये बिल्कुल उसे वर्टिकल लाइन खींच के नीचे लेके जाएंगे, तो वो हमारे पास सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट होगा। ये पी है, इधर लिखा नहीं है, ये पी है हमारे पास। कहता है द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट ऑफ टू द सेंटर ऑफ इज डी। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये डी है, उसकी लेंथ एल के एल, ठीक है। द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी is from the pivot to the center of is d। अच्छा, the rotational inertia of the body about axis through p is I। ये rotational inertia की जो होगी वो वैल्यू वो क्या होगी, I होगी। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट उसने बताया। अब वो कहते हैं एंड द मास ऑफ द बॉडी m है, और रिस्टोरिंग टॉर्क उसमें क्या होगा, वो होगा mg d
साइन थीटा, यानी इसने वो फार्मूला लगाया है टॉर्क इज इक्वल एफ डी, तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारे पास फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपने पढ़ा होगा, इसको मोमेंट आर्म भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दिस इज़ ड्यू टू द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेट। टेंजेंशियल कंपोनेंट वेट की वजह से हो रहा है। वो क्या है हमारे पास, सेम सिंपल पेंडुलम जैसा, ये बिल्कुल ये साइन वाला, ठीक है। ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसकी ये टेंशन थी ना सिंपल पेंडुलम, ये इससे कैंसिल हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से ये हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट है जो कि इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट से मूव करे, यानी ये अगर ये ना होती तो इसी डायरेक्शन में से मूव करे, टेंजेंशियल इसको कहते हैं। नेक्स्ट होगा, कहता है कि थीटा जब बहुत ज़्यादा छोटा हो, वही सीन है, तो ये साइन थीटा हमारे पास किसके आ जाएगा, थीटा के आ जाएगा हाली, तो डी थीटा उसने लिख दिया। तो ये डी हमारे पास असल में ना वो क्या नाम है, फासला है, पॉइंट सेंटर ऑफ मैस और पिवट पॉइंट। अब ये तीनों क्या कांस्टेंट है, उसकी जगह उसने के लगा दिए, कैपा लगा दिया, ठीक है, जो हमने पढ़ा है। तो अब बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 और 3 को हमने जब कंपेयर करना, वो क्या होगी, यानी ये दूसरे के बराबर है, हमें ये वैल्यू हमने निकाली था, टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा, यानी ये हमारे पास है, ये हुक्स लॉ के अल्टरनेटिव है एंगुलर में, ये फोर्स है, ये हमारे पास कांस्टेंट की जगह कैप है, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगा दी है लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह। तो इन दोनों को कंपेयर करें, माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, थीटा थीटा से कट जाएगा, तो के इज इक्वल टू एम जी डी आ जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड निकालने के लिए के की वैल्यू हम किस में प्लग इन करेंगे, इस फार्मूले में। ये हमने निकाला था किसके लिए, टॉर्शनल के लिए, ठीक है, या एंगुलर के लिए हमने निकाला था। तो फॉर कैलकुलेटिंग आई फ्रॉम द अबव, अब इसमें से अगर हमने आई निकालना, इसमें हमने क्या करना है, आई निकालना है, तो वो हम ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें ये गलती हो गई, इधर स्क्वायर रूट नहीं आएगा, क्योंकि इधर हम जब स्केल लेंगे तो ये स्क्वायर रूट काट जाएगा, ये स्क्वायर रूट नहीं आना, ये ठीक कर लीजिए। इसके बाद द क्वांटिटीज ऑन द राइट साइड आर डायरेक्टली मेजरेबल, ये राइट साइड पे जो क्वांटिटीज हैं इनको मेरी मैस है, उसकी ग्रेविटी का वैल्यू हम फासला भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये वाली जो टाइम पीरियड भी हम घड़ी से निकाल सकते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास उसका रोटेशनल इनर्शिया निकल आएगा, ठीक है। हेंस द रोटेशनल इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ एनी शेप कैन बी डिटरमाइंड बाय सस्पेंडिंग द बॉडी एज फिजिकल पेंडुलम फ्रॉम द एक्सिस। अब इसमें सिंपल पेंडुलम क्या है, स्पेशल केस ऑफ फिजिकल पेंडुलम का होगा सिंपल पेंडुलम, जिसमें ये क्या है, लोकेटिंग द पिवट पॉइंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट यूजिंग द वेटलेस कॉर्ड ऑफ लेंथ। अब इसमें स्पेशल केस है, यानी लेंथ कितनी होगी उस कॉर्ड, वेटलेस कॉर्ड की एल है, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू, यानी इनर्शिया हमारे पास आई इज इक्वल टू एम मैस इंटू लेंथ का स्क्वायर, तो एंड डी इज इक्वल्स टू एल। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड हमें पता है, ये वैल्यू है उसकी, इसमें हमने वैल्यू प्लग इन करनी है, आई की जगह उसकी वैल्यू प्लग इन कर दी और डी की जगह एल प्लग इन कर दें, ये एल एल से कर देगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये कब है, ये फिजिकल पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट करने के लिए, तो 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। दिस इज दैट सिंपल पेंडुलम का ये क्या है, टाइम पीरियड है। इफ द मैस ऑफ फिजिकल पेंडुलम कंसंट्रेटेड एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द पिवट पॉइंट, द रिजल्टिंग सिंपल पेंडुलम वुड हैव द सेम टाइम पीरियड एज द ओरिजिनल फिजिकल पेंडुलम। कहता है कि अगर मैस होना फिजिकल पेंडुलम का, उसका भी उसी तरह हो जिस तरह क्या नाम है सिंपल पेंडुलम का होता है, ठीक है। यानी जितना भी फिजिकल पेंडुलम का ये जो मैस है ना, ये सारा मैस ये इधर आ जाए, कंसंट्रेटेड हो जाए इसी पॉइंट पे, तो ये सिंपल पेंडुलम बन जाएगा, ठीक है। तो इफ़ टी इज इक्वल टू ये, ठीक है, इसमें ये हमने इसकी वैल्यू प्लग इन की है, ठीक है, 2 पाई एल ओवर जी। तो ये एंड इसमें हमने बस एल की जगह क्या पुट किया, आई ओवर एम डी, एल की जगह आई ओवर एम डी की वैल्यू बस प्लग इन की है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेंटर ऑफ ऑसिलेशन को हम ज़रा देख लेते हैं। वो कहता है सेंटर ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ पिवट, यानी सारा मैस है, ये देखें ये सारा मैस है, ये
कंसनट्रेटेड हो जाए एक ही पॉइंट पे, यानी ये मैस ए बी सी है सारा एक ही पॉइंट पे हो जाए, तो ये हमारे पास ये पॉइंट जो होगा ये हमारे पास सेंटर ऑफ ऑसिलेशन होगा, ये पॉइंट सी। ठीक है, इफ़ द ओरिजिनल फिजिकल पेंडुलम पिवट फ्रॉम दिस पॉइंट, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द पिवट पॉइंट फॉर एनी बॉडी। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि बॉडी का पिवट पॉइंट क्या है। इफ़ ओरिजिनल फिजिकल पेंडुलम पिवट फ्रॉम दिस पॉइंट इट विल हैव सम सेम पीरियड एज इट डज पिवट पॉइंट डी। कह रहा है कि कोई भी एक फिजिकल पेंडुलम है उसका ओरिजिनल पिवट पॉइंट है, ठीक है, तो उसको हम ला के लटका देते हैं उसी पॉइंट पे, तो उसका वही वो पॉइंट होगा क्या कि जिस पे वो पिवटेड है। इफ़ एन इम्पल्सिव फोर्स इन द प्लेन ऑफ द ऑसिलेटरी एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, नो इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स इज़ फेल्ट एट द पिवट पॉइंट। तो कह रहा है कि कोई भी एक फोर्स हम पिवट पॉइंट के ऊपर लगाएंगे तो ये हमारे पास नहीं होगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। फॉर दिस रीज़न सेंटर ऑफ ऑसिलेशन इज आल्सो कॉल्ड द सेंटर ऑफ प्रिकॉशन। इसकी एग्जांपल ये दी हुई है उसने। अब इसकी एग्जांपल ना बल्ले की भी हो सकती है, बैट की भी। वो कहते हैं कि यार ये इसने मिड पे शॉट मारी है, इसने बेस में बेसबॉल लिया बैटर, ठीक है, तो अगर उसका जो सही स्पॉट होगा वो उसका सेंटर होगा जिसके ऊपर सारा इसका उसकी वेट मैस अमल कर एक्ट करेगा। तो ये क्या है एग्जांपल बेस्ट है उसके लिए, सेंटर ऑफ प्रिकॉशन। दिस स्वीट पॉइंट ऑन अ टेनिस रैकेट has similar explanation. Hitting the ball on the same eliminate any reaction force। तो इससे रिएक्शन फोर्स नहीं होगी, बल्ले का भी जितना होता है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया लेक्चर, उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर।